जेके मीडिया को स्वागत है। और जी का जंजाल बन चुका है जिस तरह से ये नोटिफिकेशन आ चुकी है जम्मू कश्मीर प्रशासन की कि अब 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा और उसी को लेकर आपको हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से मिलवा रहे हैं, उनके रिएक्शंस आपको बता रहे हैं, लोगों की जुबानी आपको जो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। और उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सरपंच लवलू समयाल जी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात करें तो ये साफ तौर पर कहना है कि एक और जजिया जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर लगाया गया है और भाजपा के ऊपर ये सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो लोगों को दोबारा से गुलामी की जंजीरों में बांध रही है। तो इसके ऊपर रिएक्शन सरपंच लवलू जी का भी लेंगे, क्या कुछ ये कहेंगे, क्योंकि तमाम लोगों के ये साथ यहां आज खड़े हैं और इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर यहां पर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले बुलडोजर आपने चलते देखा, इससे पहले भी कई बड़े बड़े फरमान जो वो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किए, लेकिन अभी ये आग ठंडी नहीं होती है कि एक और फरमान आ जाता है। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का एक नया फरमान, इसे किस तरह से देख रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा, जिसको लेकर फार्मूला एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो भी नॉर्म्स हैं उसको अब जो वो पाइपलाइन में डाला जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कितना आपको लगता है कि ये वाकई में लोगों को नुकसान है या फायदा है इसका? देखिए, ब्रिटिश रूल में जैसे हमारे लोगों से लगान लिया जाता था, उसी की तर्ज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है। लोगों से वही लगान जो है वो वसूल करने की पहली तारीख अप्रैल महीने से ये शुरू कर रहे हैं। आखिरकार जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी तब जो मुद्दे, जो लोगों की डिमांडें थी, उनके ऊपर जब इलेक्शन लड़ी गई थी उनके ऊपर कोई ध्यान जो है इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। जब इलेक्शन शुरू हुई थी तो लोगों को सुख सुविधाएं, लोगों की दिक्कत परेशानियां, करप्शन खत्म करने की, नौकरी देने की, ये सब वादे जो किए गए थे आज उसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं जा रहा। बस किसी तरह से लोगों को कैसे लूटा जाए, लोगों को कैसे निचोड़ा जाए, लोगों के कैसे हल्फ से जो है वो पैसा निकाला जाए, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो कर रही है। जब आपने इलेक्शन लड़ी थी तो वादा किया गया था कि हमारे लोगों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, 2000 छोड़िए, नौकरी नहीं दी गई। उसके ऊपर कोई स्कीम, कोई पॉलिसी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बनाई जा रही। इसके बाद करप्शन को नाम लीजिए, करप्शन के बड़े बड़े वादे जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे। हमारे जम्मू कश्मीर में आज करप्शन इस हाल पे है, वो अगर आप हमारे बच्चों की रिक्रूटमेंट जो भर्ती हुई है, चाहे उसको देख लीजिए, 25-25 लाख रुपया करप्शन की गई पर बच्चे के हिसाब से। इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट, उसने करप्शन जो है धड़ल्ले से यहां पे मचाई हुई है। इसके अलावा लिक्विड पॉलिसी जो बनाई गई उसके मतलब देख लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए की जो करप्शन है वो की जा रही, उसके ऊपर कोई लगान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लगाई जा रही। हमारे 25 एमएलए जो हमने चुनकर भेजे थे, मुझे लग रहा है कि वो अपना आप बचाने के लिए जो बाहरी राज्य से हमारे यहां पर आकर गुंडागर्दी, ऐसे आर्डर जो बना रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इनको अपनी कुर्सी का खतरा है। लोग चाहे बाढ़ में जाएं, लोगों के ऊपर टैक्स डाले जाएं, करप्शन धड़ल्ले से की जाए, लोगों को नौकरी नहीं मिले, इसके ऊपर इन 25 एमएलए के पास कोई भी एक शब्द जो है मुंह से निकल नहीं रहा, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे आकाओं का जो ऑर्डर आया है वही यहां पे इंप्लीमेंट होगा, उसी के ऊपर जोर तोड़ जो करना है वो कराया जाएगा। हमारे लोगों का खून जो है वो भारतीय जनता पार्टी चूसने को मजबूर और तैयार हो गई है। हमारे लोग इतने मजबूर हैं कि वो ये जो ब्रिटिश रूल जो दोबारा हमारे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम तन मन धन से इन लोगों के साथ खड़े हैं। आने वाले टाइम में मैं प्रधानमंत्री जी को यह बता देता हूं कि बड़े बड़े सिकंदर जो बड़े बड़े राज यहां पे करके गए वो भी आखिरकार नहीं रहे। अगर आज आपका टाइम है, कल जनता का टाइम आएगा। जब जनता जवाब देगी तब आपको यह पता चलेगा कि ऐसे रूल लगाएंगे, जब ऐसे रूल करेंगे तो इसका जो खामियाजा है आखिरकार वो कौन भुगतेंगे। बाहर से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहां पे आए हैं वो अपनी मनमर्जी, किसी की अप्रोच जो है आजकल हमारे दफ्तरों में हमारे अफसरों ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं रही है। आप अप्रोच लगाते रहिए कि हमने डीसी से मिलना है, एडीसी से मिलना है, एसीआर से मिलना है, तहसीलदार से मिलना है। आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा कि वो हफ्ते में कितने दिन जो है वो दफ्तरों में बैठ रहे हैं।
उनके डे फिक्स हो गए हैं कि हफ्ते में 2 दिन ये अफसर बैठेगा, 2 दिन ये बैठेंगे, 3 दिन ये बैठेंगे। उसके बाद जब आप दफ्तर में जाएंगे तो दफ्तर में आपको पता चलेगा कि एलजी साहब की कोई विजिट है, अफसर वहां पे चले गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, अफसर वहां पे चले गए हैं, और नए ड्रामे आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम आए हैं, उनके वहां पे अफसर जो हैं वो मिलने के लिए चले गए हैं। लोगों की जो अप्रोच थी, आज से 70 साल पहले भी गवर्नमेंट थी, इतना बुरा हाल जो है वो किसी का नहीं हुआ। लेकिन अब एक नया टैक्स लाकर ये जो लोगों को है वो निचोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया गया। आखिरकार गरीब लोग, हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग जो पहाड़ी एरिया, रिमोट एरिया हमारा पड़ता है, और इन लोगों से टैक्स वसूली, जो जबरन टैक्स वसूली का जो एक नया फरमान, नया ऑर्डर जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो लेकर आई है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम ये इनको बताना चाहते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा हैं ऐसा कोई भी फरमान आपका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। अगर आप ये जोर जबरदस्ती करेंगे तो इसका खुलकर विरोध आज आम जनता जो है जम्मू कश्मीर की करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या महसूस हो रहा है अपने ही घर में रहकर, क्या महसूस हो रहा है अब आपको कि किराएदार रह रहे हैं आप अपने घर में? देखिए, गुलामी की जंजीरें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बांध दी है, बांधने की तैयारी कर रही है, और ये चाहते हैं कि इन लोगों को हम गुलाम बनाकर छोड़ें। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि करप्शन के ऊपर इनके पास कोई स्कीम नहीं बन रही, कोई पॉलिसी नहीं बन रही। बच्चों को स्कूल में कोई फैसिलिटी मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वहां पे टीचर हैं, उनके पास लैंड है, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करेंगे या काम करेंगे तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, कि पूछेंगे कि आपने ये जो रूल बनाए ये जनता के खिलाफ कैसे आप रूल बना रहे हो। इसलिए बच्चों को अनपढ़ ही रहने दें। पिछले साल आपने देखा रिजल्ट निकले, रिजल्ट में पूरे के पूरे बच्चे जो हैं 11th और 12th के जो रिजल्ट आए हैं वहां पे फेल हुए। उसके ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है। करप्शन जो धड़ल्ले से की जा रही है, चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेकर लीजिए या और स्कैम लीजिए, उनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। सिर्फ टैक्स के ऊपर टैक्स और लोगों को तड़पाने और लोगों को मारने का जो काम है जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमने अक्सर तमाम नेताओं को, आपको भी ये कहते हुए सुना कि जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। तो ये जो लगातार नया फरमान जारी किया जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में प्रयोगशाला ही जम्मू कश्मीर अब बन चुकी है पूरी तरह से? देखिए, लोगों का जो संयम है उसको तोला जा रहा है। देखते हैं कितना संयम है। पहले गरीब लोगों के यहाँ पे खेती करते थे, कोई रोजी रोटी अपनी चलाते थे, नौकरी तो है नहीं, वो रोजी रोटी चलाते थे। उसके लिए एक बड़ा फरमान निकाला गया, स्टेट लैंड खाली करवाई जाएगी। जब इन्होंने देखा कि हमारे ही लीडर जो है स्टेट लैंड में फंस गए, चाहे वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे और जो एमएलए, डीडीसी, बीडीसी हो, जब वो फंस गए तो उसके ऊपर भी स्टेट, आपके पास अथॉरिटी क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि स्टेट लैंड खाली होगी तो आप किस लहजे से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो सारा क्रम है इसको लोगों को प्रयोगशाला की तरह से यहां पे किया जा रहा है। जब 600 रुपया सैकड़ा हमें रेत मिलती थी, आज 3000 रुपया सैकड़ा मिल रही है। एक प्रयोग किया गया, वो पास हो गया, उसको चालू करवा दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या लगता है, भाजपा की भी सुनवाई नहीं हो पा रही एलजी के दरवाजे पे? 25 एमएलए पहले जम्मू में यहां पे इनसे अप्रोच करते रहे, किसी ने नहीं सुनी। फिर गृह मंत्री के पास गए, हमारे देश के गृह मंत्री के पास गए कि हम कोई बात करते हैं, और वहां से धक्के मारकर इनको निकाल दिया गया। अगर नहीं निकाला गया तो एक फोटो हमें दिखा दे वहां पे बैठे हुए जहां पे आपने गृह मंत्री जी के साथ बात की। एक फोटो तक इनका नहीं आया, इनको तो दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया। इनको इतनी नालायकी, और आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान गई है कि ये जो 25 नालायक एमएलए हमने जम्मू में बनाए हैं ये एक भी काबिल नहीं है। चलिए, मैं आखिर में यही जानूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो भाजपा दावा कर रही है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का जब भी चुनाव होते हैं, लेकिन अब इस तरह के जो फरमान एंटी पीपल देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे भाजपा को भी काफी सेटबैक होने वाली है, उसका रास्ता आसान नहीं होगा। लोकतंत्र का गला गोड़ दिया गया है जम्मू कश्मीर में, वैसे तो पूरे देश में, पर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का गला गोड़ दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके फरमानों से लोग खुश हैं, अगर आप यहां जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, 370 टूटने के बाद हमने भी लड्डू बांटे थे, हमने भी खुशी जाहिर की थी, लोग खुश हैं, तो आप एक इलेक्शन करवाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। पूरे देश में जम्मू कश्मीर के नाम के ऊपर वोट बटोरे जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ये हैं कि आज हर एक वर्ग, चाहे वो बच्चा हो उसको स्कूल में सुविधाएं नहीं मिल रही, चाहे वो नौजवान हो उसको नौकरी नहीं मिल रही, चाहे बुजुर्ग हो उनको आज टैक्स लगाकर और
जो गवर्नमेंट की तरफ से 70 साल से एक पेंशन आते मिल रही थी, आज उस पेंशन को भी इन आकाओं के द्वारा, इन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद किया जा रहा है। हर एक वर्ग, महिलाओं को डंडे मारे जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, थाने में अंदर किया जा रहा है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकारें पहली भी नहीं रही, सिकंदर पहले भी नहीं रहे और रहेंगे आप भी नहीं। इसलिए जो भी काम करो लोगों के हित के करो, लोगों को तंग कर काम रहेंगे तो लोग आपको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आखिर में जानना चाहूंगा कि क्या कुछ रणनीति तैयार आपकी तरफ से भी की जा रही है? जिस तरह से इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार इसकी खिलाफत शुरू हो चुकी है, तो क्या कहेंगे अब, क्या कुछ आपका? लोगों के द्वारा चुनकर हमें जनप्रतिनिधि बनाया गया है। हम शुरू से जहां पे लोगों के साथ इनजस्टिस होगा वहां पे लोगों के साथ खड़े हैं और आने वाले टाइम में इसके लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ी हम जान भी देंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ अन्याय जो है वो नहीं होने देंगे। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स पर एक और रिएक्शन हमने सांबा से लिया। सरपंच लवलू संब्याल जी का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ने जिस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर जो वो एक डर बना दिया है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक और जजिया जो लगाया गया, यानी रोड का टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली पानी के बिल हम दे रहे हैं, लेकिन अब घर अपने में रहने के लिए आपको पैसे मतलब टैक्स देना है अपने ही घर पे रहकर, यानी अब देशवासी होकर किराएदार की ऐसी फीलिंग जो वो इन लोगों को आ रही है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ प्रशासन इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए जो वो काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसको किस तरह से रोकना है, इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इकट्ठा हो रही हैं। अब देखना यह है कि एलजी प्रशासन लोगों का ये जो रोष देख रहे हैं, इसके बाद क्या इस ऑर्डर को वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये देखना होगा। लेकिन रोड, बिजली, पानी के टैक्स के साथ साथ अब आपको यहां प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है 1 अप्रैल से, जिसको लेकर तैयारी प्रशासन ने कर ली है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा को लेकर लगातार सवालिया निशान ये उठ रहे हैं कि भाजपा की सरकार केंद्र में है, जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली एलजी साहब उनके हैं, जो पहले भी हम सुनते आए हैं। उसके बावजूद भी भाजपा इस तरह के फरमानों को नहीं रोक पा रही है। इसलिए भाजपा के ऊपर सवाल यह है कि लोगों के हित की बात भाजपा नहीं कर पा रही है और लगातार जो फरमान पर फरमान है एंटी पीपल वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब देखना है कि इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है। जो प्रॉपर्टी टैक्स एक नया कहा जा रहा है कि जजिया जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर लगा दिया गया। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।